स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। पिछले लेक्चर तक हमने टाइम एंड वर्क के 5 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप नंबर 6, जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा टाइम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम ये हमारा होगा टाइप 6। ठीक है, इसको आप एक्स्ट्रा टाइम भी कह सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम कैसे? देखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, जो डेटा दे रखा होगा वो एक्स्ट्रा टाइम के रिस्पेक्ट में दिया होगा, है ना। अब ये क्या होता है एक्स्ट्रा टाइम? मतलब अधिक समय, है ना, अधिक समय। तो ये कैसे काम में आएगा अधिक समय वाला क्वेश्चन? कैसे आएंगे? तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ए अलोन वुड टेक 27 hours मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। ए अकेला अगर काम करेगा तो उसको 27 घंटे अधिक लगेंगे, किससे? जब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं ए प्लस बी जब एक साथ काम करेंगे, एक तो ये है ना। अभी कितने समय में काम करेंगे, क्या वो दे रखा है क्वेश्चन में? तो आगे देखते हैं। देखो, बी टेक्स 3 hours मोर टू कंप्लीट द वर्क अलोन देन ए प्लस ए एंड बी टुगेदर वर्क टुगेदर। ठीक है, फिर बी के बारे में दे दिया कि बी 3 घंटे अधिक समय लेता है किसी काम को पूरा करने में जितनी देर में उस काम को ए और बी एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए और बी के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन ए और बी के बारे में कुछ दिया है हमको या नहीं दिया, आगे देखते हैं। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन डू इट। ए अकेला कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कहीं पर भी ए और बी कितने समय में काम को कर रहा है नहीं बताया। ठीक है, तो क्यों ना मैं मान लूँ टी आवर्स, है ना, टी आवर्स मान लेता हूँ। टी घंटे लगेंगे ए और बी दोनों को उस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब ए के लिए हमें बताया है कि ए जो है, ए प्लस बी जितना समय ले रहा है ना, कितना टी ले रहा है, इससे 27 घंटे अधिक समय लेता है हमारा ए। ठीक है, इससे कितने घंटे अधिक? 27 घंटे अधिक लेता है टी प्लस 27 आवर्स। क्लियर? और बी कितने घंटे अधिक ले रहा है? टी प्लस 3 आवर्स। ठीक है, यहाँ से थोड़ा समझ में आ रहा है कि बी की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो थोड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा है ए से। इतना तो समझ में आ रहा है ना। टी में 27 घंटे जोड़ेंगे तब जा करके ए काम करेगा, और वो बी टी से 3 घंटे अधिक ले रहा है और काम कर रहा है ना। लेकिन हमको ये नहीं बताना किसकी क्षमता ज़्यादा है, हमको ये बताना है कि ए अगर अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय ए को लगेगा। ठीक है भाई, तो हम वही करेंगे जो हमने पहले सीखा है। आज से पहले एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का एलसीएम क्या बताएगा हमको? टोटल यूनिट बताएगा, है ना। अब देखो, मैंने क्या बोला था, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या को लिख लो, टी प्लस 27। ये टी प्लस 27 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर टी प्लस 3 को डिवाइड करेंगे तो इसके लिए टी प्लस 3 भी होना चाहिए। ठीक है, और साथ में टी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा इसका एलसीएम आ गया, है ना, पूरा इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं क्षमता की, तो देखो क्षमता, अब इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिखने पड़ेगा और इनकी क्षमता यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसकी क्षमता मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ ए और बी, इन सब की क्षमता, या फिर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम? टोटल जो यूनिट्स हैं, ये टोटल यूनिट्स हैं, है ना, टोटल वर्क कह लो इसको। टोटल वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास जो आएगा वो क्षमता आएगी, है ना। तो अभी क्षमता की बात कर रहे हैं हम सभी की, तीनों की। तो ए प्लस बी की कितनी आई? ए प्लस बी की आएगी टी प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 3। क्लियर? ए की कितनी आएगी भाई? ए की आएगी टी इंटू टी प्लस 3, है ना। और बी की कितनी आएगी? टी इंटू टी प्लस 27। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? हाँ, तो अब देखो, अब समझने वाली बात यह है कि जब क्षमता की बात हो रही है, देखो क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है ना। अगर ए एक दिन में 10 यूनिट बना रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट बना रहा है, तो मैंने दोनों को एक साथ काम करने के लिए बोल दिया, तो कितनी यूनिट बनेगी? 15। ठीक है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वही बात हो रही है। देखो, इसकी क्षमता प्लस इसकी क्षमता वो बराबर होगी इसके। ठीक है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए
इनकी क्षमता यहाँ पर लिख देता हूँ और इक्वेट कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना कि अगर ए किसी चीज़ को करने में, किसी वर्क को करने में 10 दिन ले रहा है, बी किसी काम को करने में 5 मतलब एक दिन में ए 10 यूनिट बना रहा है और एक दिन में बी 5 यूनिट बना रहा है, तो अब वो दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 15 यूनिट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल। तो अब आ जाओ, इसको हम ऐसे लिख देंगे टी इंटू टी प्लस 3, ये ए हो गया, प्लस 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 टी इंटू टी प्लस 27 इक्वल टू ये टी प्लस 27 टी प्लस 3, टी प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 3। अब हमारा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सारा खेल समझ में आ जाएगा, इसी के साथ सारा खेल समझ में आ जाएगा। सॉल्व करके देखें, है ना, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशन इसमें लगेंगे। ठीक है, तो आप देखते जाओ कैसे करेंगे। टी को टी से करेंगे तो टी स्क्वायर, टी को 3 से तो 3t, फिर टी स्क्वायर प्लस 27t, ये होगा, इसको पहले इससे फिर इससे, है ना, तो पहले बनेगा टी स्क्वायर प्लस 3t, है ना, फिर इसको पहले इससे फिर इससे, तो ये बनेगा प्लस 27t प्लस 27 इंटू 3 हम यहाँ पर करके देख लेंगे, 3 2 6 7 8 81। ठीक है भाई, तो मैं ये देखो 27t प्लस 3t, इसको 30t लिख दूँ, डायरेक्ट 30t लिख दूँ, है ना, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 30t प्लस 81 लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर ना, प्लस 30t प्लस 81। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखो टी स्क्वायर को एक साथ हम रख लेंगे, ये टी स्क्वायर तो कितने बन गए, 2t स्क्वायर। ठीक है, 27t प्लस 3t, ये भी कितना बन गया, 30t, है ना, ये बन गया यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 30t प्लस 81, है ना। और अब देखो, ये देखो 30t है, 30t कैंसिल, क्यों कैंसिल भाई, ये प्लस का 30t है, उधर जाएगा माइनस का 30t होगा, 30t में से 30t जाएंगे तो 0 तो बचेगा, है ना। अब आ जाओ 2t स्क्वायर है और ये 1t है, ये इधर आएगा माइनस होगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, टी इक्वल टू रूट ऑफ 81, है ना, तो कितना बचेगा 9। ठीक है, यानी टाइम निकल गया हमारा 9, यहाँ से हमको क्या मिला, टाइम मिला 9, है ना, 9 आवर्स, यानी ए प्लस बी इस काम को 9 आवर्स में कर सकता है ना। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि टोटल वर्क कितना होगा, ये थोड़ी पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया कि ए अकेला कितने समय में इसको कर लेगा, है ना, ए अकेला कितने समय में इसको कर लेगा। तो ए अलोन के लिए अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर टी की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे टी की वैल्यू मिल गई 9 में हम 27 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36। ए अलोन कितने समय में, ए अलोन कितने समय में, 36 आवर्स। ठीक है, ये आंसर है। ए अगर अकेला करेगा तो 36 घंटों में इसको कर देगा। अब समझने वाली बात अब यहाँ पर आती है, देखो क्या ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को हमें हर बार इतना बड़ा ही सॉल्व करना पड़ेगा या कोई और मेथड भी है? देखो, तो हर बार हमको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए था, इसको हम थोड़े छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। कौन सा तरीका भाई, छोटा तरीका। देखो क्या है छोटा तरीका, देखो यहाँ पे समझो 81 कैसे बना हमारा, यहाँ पर 81 कैसे बना भाई, 27, है ना, 27 इंटू 3 ऐसे ही तो बनेगा 81 हमारा, 27 इंटू 3 ऐसे बनेगा ना, 27 को 3 से गुणा करा तभी तो 81 बना। तो ये 27 क्या है, 27 क्या है, ये एक्स्ट्रा टाइम ऑफ ए है ना, और ये 3 क्या है, ये एक्स्ट्रा टाइम ऑफ बी है, बी को 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ए को 27 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी का जो कंबाइंड टाइम होगा, ए प्लस बी का जो कंबाइंड टाइम होगा वो होगा रूट ऑफ ए का एक्स्ट्रा टाइम इनटू बी का एक्स्ट्रा टाइम। आया समझ में? देखो इसको नोट कर लो, फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहीं पर, है ना, फिर उस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना। इसको नोट कर लो, पहले कर लिया तो मैं रब करता हूँ, अब फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए।
देखो ए प्लस बी का जो कंबाइंड टाइम होता है, कंबाइंड टाइम होता है वो होता है रूट ऑफ ए का एक्स्ट्रा टाइम, रूट ऑफ ए का एक्स्ट्रा टाइम इनटू बी का एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को अपने दिलो दिमाग में बसा लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है, अगर हमको ये फॉर्मूला नहीं पता तो हमें पे पूरा इतना बड़ा जो हमने सॉल्व करा ना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और एग्जाम में अगर हम इतना करने बैठे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया ना तो 1 मिनट भी नहीं, मतलब 10 सेकंड में हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा ये हमने देख ही लिया है। हमको पता है 27 इंटू 3, यहाँ पर करा 27 इंटू 3 81 का रूट 9, तो ए प्लस बी को कितने समय में ए प्लस बी से काम हो जाएगा, यानी कितना समय लगेगा, वो लगेगा 9 घंटे। ठीक है, और हमसे पूछा ए को कितना समय लगेगा, तो 9 घंटे प्लस 27 घंटे, तो आंसर आएगा 36 घंटे। आंसर आया, खत्म, 10 सेकंड भी नहीं लगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब इसके आगे का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो आप रीड करो और उसको इससे करके देखो, इस मेथड से करके देखो उसको। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, करके देखो, फिर हम यहाँ पर करेंगे बोर्ड पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, हो गया होगा कईयों का। ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 3 days मोर रेस्पेक्टिवली देन ए प्लस बी। ठीक है, तीनों का बता दिया कि कितना कितना ज़्यादा लेते हैं, मतलब ये बोल दिया। हमको गिवन डेटा लिख देता हूँ। ए प्लस बी जितना समय ले रहा है ना, मान लो टी ले रहा है ना, तो ए अकेला उसको करने के लिए टी से 12 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, और बी जो है वो 3 दिन, घंटे नहीं है, डेज के अंदर बता रहे हैं ना। तो डेज मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम कुछ भी हो सकता है, आवर्स हो सकता है, डेज हो सकता है ना, वीक्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, ईयर हो सकता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द वर्क। ए अलोन कितने दिनों में करेगा, बोलो, ए अलोन कितने दिनों में करेगा। तो देखो, सबसे पहले ए प्लस बी का हमको निकालना है। ए प्लस बी कितने समय में करेगा, तो ए प्लस बी कितने समय में करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ऑफ ए इंटू एक्स्ट्रा टाइम ऑफ बी। ठीक है, 12 3 36। ठीक है भाई, 36 किसका होता है, स्क्वायर किसका होता है, 36 6 का होता है ना। तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, ए प्लस बी को लगा 6 डेज। ठीक है, यानी कि टी की वैल्यू आई 6। हमको ए अलोन निकालना है, ए लेगा 6 + 12, तो ए अलोन हो गया भाई, कितना हो गया, ए अलोन ये हो गया हमारा 6 + 12 यानी कि 18 दिन। ठीक है, 18 डेज लगेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर लिया। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये हमको फॉर्मूला पता है ना, हमने याद कर रखा है अच्छे से, तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को बड़े आराम से निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी हमको इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लिया, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी करके दिखाओ, बिल्कुल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके बताओ, छाप लो जल्दी जल्दी। चलो
तीसरा क्या है, तीसरे में ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी, है ना। बी को जितना समय लगेगा ए को उससे 5 दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। वाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी, और ए उसी काम को सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो देखो 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 समझो, बी को जितने दिन लग रहे हैं ना, बी को मान लो तो बी दिन लग रहे हैं, तो ए जो है वो बी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 5 दिन ज़्यादा, है ना, 5 दिन। और ए सी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, सी से 9 दिन ज़्यादा, ठीक है। अब आओ समझो, इफ़ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन द सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। अब ए प्लस बी जो है वो पूरे काम को उतने ही समय में करता है जितने समय में सी अकेला कर लेता है। मतलब क्या हुआ, सी बाहुबली है, ठीक है। मतलब जितने समय में ए प्लस बी अकेला काम, दोनों मिलकर के काम को करेंगे ना, ए प्लस बी जितने समय में उस काम को मिलकर के करेंगे ना, उतने समय में सी अकेला ही कर लेगा। देखो कितना पावरफुल है सी, ठीक है, अकेले ही कर लेगा वो, दो जनों के बराबर एक है वो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ए प्लस बी उस काम को जितने दिनों में करेंगे उतना काम तो सी अकेला कर लेगा उतने ही दिनों में, ठीक है भाई। मतलब सी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता, दोनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे तो जाके सी की क्षमता बनेगी, ठीक। तो मैं क्या मान लूँ, इसका टाइम टी मान लेता हूँ। हम ऐसे ही करते थे, ए प्लस बी को टी मानते थे, अब तो ए प्लस बी सी के बराबर है और सी फिर टी के बराबर है, तो ये दोनों टी के बराबर हो गए, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज ए कुड कंप्लीट द सेम वर्क। अब ए कितने दिनों में पूरे वर्क को कंप्लीट कर लेगा, बताओ। बताओ कितने दिनों में पूरे वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहले हमको ना इनका रिलेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है, कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ए का एक हमने एक रिलेशन बनाया, सी की जगह तो हमने टी लिख दिया, टी प्लस 9, है ना। तो ए कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 9 एक्स्ट्रा ले रहा है। अब हमको बी का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी का एक ये रिलेशन था, तो मैं यहाँ पर ए को अगर टी प्लस 9 लिख देता हूँ, ए को टी प्लस 9 लिख देता हूँ, तो बी प्लस 5 ऐसा रहेगा, 5 इधर जाएगा तो बी हो जाएगा टी प्लस 9 माइनस 5, तो बी का जो टाइम आएगा टी प्लस 4 आएगा, ठीक है भाई। डेज की बात हो रही है क्वेश्चन में, किसकी बात हो रही है, हाँ डेज की बात हो रही है ना। तो ये टी प्लस 9 डेज लगेंगे ए को, बी को टी प्लस 4 डेज लगेंगे, ठीक है। ए को 9 दिन ज़्यादा लग रहे हैं ए प्लस बी से, और बी को 4 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर बी के बारे में नहीं बताया था कि बी को कितना दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हमने सॉल्व करते करते ये फाइनल पता कर लिया कि भाई हाँ देखो बी को 4 दिन ज़्यादा लगेंगे, क्लियर है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो सब खेल हमारे हाथों में ही है ना। अब हमको क्या निकालना है कि ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, यानी टी की वैल्यू निकालनी है ना। तो ए प्लस लिखा है ना, ए प्लस बी यानी कि टी की वैल्यू निकालनी है, जो कि होगा रूट ऑफ ए का एक्स्ट्रा टाइम 9 इंटू बी का एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है 5, क्लियर है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। बी का एक्स्ट्रा टाइम तो 4 है ना, बी का एक्स्ट्रा टाइम तो 4 है, देखो यहाँ देखो बी का एक्स्ट्रा टाइम 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 36 आएगा, तो टी आएगा 6, है ना। अब पूछ लो क्या पूछना है, अब पूछ लो। अगर हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा है वैसे, इन हाउ मेनी डेज ए कुड कंप्लीट द सेम वर्क, ए कितने दिनों में वर्क पूरा करेगा, ए कितने दिनों में वर्क पूरा करेगा, तो ए करेगा टी प्लस 9 15 दिनों में, ठीक है भाई। बी का पूछो भाई, बी का 6 प्लस 4 10 दिनों में कर लेगा, और सी का पूछो 6 दिनों में कर लेगा। सी तो, अरे सी तो टी है ना, तो सी तो 6 दिनों में कर लेगा, ठीक है। समझ में आया, कितना आसान था ना ये क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला हमको पता है तो। अगर ये नहीं पता तो फिर ढूंढते रह जाएंगे हम इसका आंसर, ठीक है। चलो कर लो इसको भी नोट, इसको भी नोट कर लो। फिर हम
अगला टाइप देखेंगे 7th टाइप वेजेस वाला। वेजेस, वेजेस यानी कि वेतन, ठीक है। वेजेस यानी कि वेतन, वेतन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो वेतन से हम क्या समझते हैं, वेतन का मतलब या वेजेस का मतलब क्या होता है? अरे वेतन मतलब पैसे, पैसे देते ना अपन, किसी को काम करवाएंगे तो उसको पैसे किस हिसाब से देंगे, है ना, या तनख्वाह बोल दो, पैसे बोल दो, अमाउंट बोल दो ना, किस हिसाब से देंगे वो इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो पहले वेजेस की बात सुनो। अगर कोई दो आदमी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, है ना, कोई दो आदमी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो उनको जो पैसे मिलेंगे वो उनकी क्षमता के आधार पर मिलेंगे। समझ में आई? देखो जैसे किसी फैक्ट्री में दो आदमी हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है भाई, यह ए हमारा और ये हमारा बी, ठीक। सेम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में इनको क्या बनाने होते हैं, बोतलें बनानी होती है, बॉटल्स, प्लास्टिक की बोतल बनानी होती है। अब ए की जो क्षमता है वो एक दिन में ना, ए जो है वो एक दिन में मान लो 50 बोतलें बना देता है, ठीक है, और बी जो है वो एक दिन में 30 बोतलें बना देता है, ठीक है, ठीक है। एफिशिएंसी है इनकी। एक दिन के अंदर जब काम करेंगे ए 50 बोतलें बना देगा और बी जो है वो 30 बोतलें बनाएगा, ठीक। अब अगर जो फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, उसको 800 रुपये बांटने हैं इन दोनों के बीच में। कितने रुपए भाई? सिंपल लिया है मैंने ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। 800 रुपये बांटने हैं तो बताओ कैसे बांटेगा? 400 इसको और 400 इसको बांटेगा। क्या ऐसा बांटेगा तो क्या सही होगा? बोलो। नहीं होगा। ये हमको कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि यार जो व्यक्ति जितना मेहनत कर रहा है उसको उतना ही फल मिलना चाहिए ना, जितना मेहनत कर रहा है उतना ही मिलना चाहिए। आप भी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। फल भले ही देरी से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, बशर्ते आप मेहनत करना ना छोड़ें। अगर आपने मेहनत करनी छोड़ दी तो जैसे हम जाते हैं ना, अगर यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ से हम एक जगह से एक शहर से बी शहर की तरफ हम निकले, हमको पता नहीं है कि ए शहर से बी शहर तक जाने का रास्ता जो है वो कितना लंबा है, हमको डिस्टेंस नहीं पता। डिस्टेंस से याद आया, इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, उसमें ये डिस्टेंस के बारे में भी, दूरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो समझो, हम एक शहर से बी शहर की तरफ जा रहे हैं, डिस्टेंस हमको नहीं पता, हम जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए, हमारा मन करा यार नहीं मैं नहीं पहुँच पाऊँगा इस शहर, मैं तो सी शहर में जाऊँगा, फिर हमने शुरू कर दिया यहाँ जा रहे हैं, फिर हमने बोला नहीं सी भी नहीं पता मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो डी शहर में जाऊँगा, फिर हम यहाँ जाने लग गए। तो देखो जब भी हम किसी अलग डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जब भी हमने हमारी जो मंजिल अलग अलग पकड़ी है, तब हमको वहाँ से वापस से ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर ऑप्शन ये होगा कि हम वापस से जीरो से स्टार्ट करें। किसी भी अगर अलग फील्ड में जाना चाहते हैं उससे बढ़िया ये होगा कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो चलते रहो। हमें नहीं पता कि उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं होगा, अनंत तो नहीं होगा, एक ना एक दिन वो दूरी कवर हो जाएगी, बशर्ते हम रेगुलरली चलते रहें। हम बीच बीच में रुक जाएंगे, है ना, बीच बीच में सो जाएंगे, तो उससे हम जितना हम आराम करेंगे, जितना बीच में रेस्ट लेंगे, उतना हम देरी से पहुंचेंगे। हम जितनी जल्दी चलते रहेंगे, बिना रुके चलते रहेंगे, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यही बता रहा था मैं इसको, इसमें यही चीज़ बता रहा था, है ना। तो वैसे ही ये जो वर्कर जब काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो इनका जो फैक्ट्री का ओनर होगा वो भी देखेगा कि यार जो व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा है ना, बढ़िया काम कर रहा है, यार एक दिन में मुझे 50 बॉटल्स बना के दे रहा है और एक बंदा सिर्फ 30 बॉटल्स बना के दे रहा है, तो मैं पैसे किसको ज़्यादा दूंगा? जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, यानी मेहनत का फल मिलेगा। अगर हम चलते रहेंगे तो हमको हमारा जो है मंजिल वो मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको देगा 500 रुपये और इसको देगा 300 रुपये। कम ऑन, आ रहा है समझ में? कम ऑन आ रहा है? इसको देगा 500, इसको देगा 300। तो पैसे जो वो बांटेगा ना, वो किस हिसाब से बांटेगा? उनकी
मेहनत के हिसाब से बांटेगा। ऐसे नहीं कि यार तू तो सुबह जल्दी आ जाता है, बी वाले को बोले कि यार तू तो सुबह 8 बजे आ जाता है और शाम को 8 बजे तक बैठा रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आता है 10 बजे, 5 बजे चला जाता है, 50 बोतलें बना लेता है, ये आके बैठा रहेगा 8 से 8 गप्पे लड़ाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली में वैल्यू किसको दी जाती है? आपकी एफिशिएंसी को, आपकी क्षमता को, आपके अंदर कितनी क्षमता है उसको वैल्यू मिलती है। आप कितना टाइम दे रहे हो वो नहीं, उस टाइम का कितना यूटिलाइज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ये वाला जो टाइप है ना बहुत ही खूबसूरत टाइप है ना। इससे हमको पता चलेगा कि वेजेस के, हाँ वेजेस जो हमको मिलती है वो हमारे मेहनत के हिसाब से हमको मिलती है, ठीक है, क्षमता के हिसाब से मिलती है। तो ये चीज़ समझ में आई। पहली चीज़ हमको ये ध्यान रख लेनी है, पॉइंट बना करके लिख लो, चाहे तो पहला पॉइंट बना लो, लिख लो कि जो वेतन का जो बंटवारा होता है वो हमारे क्षमता के हिसाब से होता है। क्लियर? ये लिख लो, वेतन का बंटवारा क्षमता के हिसाब से होता है। अब दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ देखो, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि हमारी क्षमता के हिसाब से हमको पैसे मिलते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है। तो अब देखो दो अलग अलग क्षमता वाले क्या हैं हमारे पास, दो अलग अलग क्षमता वाले हमारे पास वर्कर हैं, ठीक है। फिर से वर्कर की बात करते हैं। यह एक वर्कर, ठीक है, इसको ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, बहुत बढ़िया कारीगर है, इसके जैसा कारीगर है ही नहीं दुनिया में, है ना। तो इसको अगर एक दिन काम करने के कितने रुपए मिलते हैं? 10,000 रुपये मिलते हैं। सोचो 10,000 रुपये मिल गए एक दिन के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए इसको मिल गए 10,000 रुपये। और इसने कितने दिन काम करे? इसने, हाँ, पूरे महीने में इसने बोला यार मैं सिर्फ कितने 5 दिन काम करूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन काम करूँगा। तो इसने कितने दिन काम करे? सिर्फ 5 दिन, तो इंटू 5, इसके महीने की कमाई कितनी हो गई? 50,000। अब ये वर्कर ऐसे मत समझ लेना कि मजदूर वाला वर्कर है जो मतलब घर बनाता है, कोई भी वर्कर यार, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला वर्कर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरे एम्प्लॉय की बात करते हैं, ठीक है। इसको एक दिन के कितने मिलते हैं? एक दिन के इसको मिलते हैं एक दिन के इसको मिलते हैं 5,000 रुपये, इसके जस्ट आधे, ठीक है। एक दिन के इसको 5,000 मिलते हैं, जस्ट आधे, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि हाँ मुझे 5,000 मिलेंगे, लेकिन मैं 30 के 30 दिन काम करूंगा। कितने दिन? 30 दिन काम करूंगा मैं, तो है ना। तो कितने हो गए? हाँ, 1,50,000 रुपये हो गए, ठीक है। इसकी क्षमता कम है तो इसको पैसे कम मिल रहे हैं, इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। इसकी इतनी क्षमता है, इस हिसाब से इसको एक दिन के 10,000 मिलते हैं। इसकी क्षमता कम है बेचारे की, तो इसको एक दिन के इसके आधे मिलते हैं, 5,000 रुपये मिलते हैं। अब ये क्या है, इसको पता है मेरी क्षमता ज़्यादा है, मैं ग्रेट हूँ, ठीक है, मैं 5 दिन भी अगर काम करूँगा तो इतना कमा लूँगा कि पूरे महीने भर आराम से बैठ के खा सकता हूँ। इसने सोच लिया, ये नहीं सोच लिया, ठीक है। तो कंपटीशन के अंदर भी जब बच्चे तैयारी करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है कि यार हाँ मैं 1 से 2 महीने तैयारी करूँगा या दिन के 2 से 3 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वही बच्चे आगे होंगे। ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी जो क्षमता है ए वाले बच्चों से आधी है, ठीक है। ये जो बी वाला वर्कर है इसकी ए से क्षमता आधी है ना। लेकिन इसने सोचा कि यार ठीक है मेरी क्षमता आधी है तो क्या हुआ, मैं मेहनत ज़्यादा दिन करूँगा, काम ज़्यादा दिन करूँगा। इसने 30 दिन काम किया तो इसको कितना मिल गया अमाउंट? 1,50,000, इससे 3 गुना ज़्यादा, इससे 3 गुना मिल गया, ठीक है। तो क्षमता एक रोल प्ले करती है, क्षमता भी होनी इंपॉर्टेंट है। हम में जितनी क्षमता होगी, हम में जितनी एफिशिएंसी होगी उतना हमको मिलेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ हमने सीखी, दूसरा पॉइंट लगा लेना कि क्षमता के साथ साथ वेतन डिसाइड करने के लिए हमारा कहीं ना कहीं टाइम भी बहुत बेहतरीन रोल निभाता है, ठीक है। तो ये भी लिख लेना अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, कि टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, टाइम भी चेक करना है। अगर हाँ टाइम सेम है तो हम किसके हिसाब से देंगे? एफिशिएंसी के हिसाब से, ठीक है। अगर टाइम अलग अलग है तो हमको एफिशिएंसी और टाइम दोनों को देखना होगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये हम क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन रीड करो। पहला क्वेश्चन रीड करो। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively.
A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. A है, B है, C है, वो किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में करते हैं. कम ऑन. A है, B है, C है, ये कितने दिनों में? 10 दिन में, ये 12 दिनों में और ये 15 दिनों में करते हैं. ठीक है भाई. इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर टिल द होल वर्क कंप्लीट, जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं होता, मतलब जब पूरा काम कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तीनों ने साथ में काम किया. अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ वेजेस ऑफ ए, बी एंड सी आउट ऑफ टोटल वेजेस ऑफ 750 रुपये. टोटल वेजेस कितने हैं? टोटल वेजेस यानी टोटल पैसे कितने मिलेंगे? 750 रुपये मिलेंगे भाई. आया समझ में? 750 रुपये मिलेंगे. ठीक है. और तीनों की क्षमता अलग अलग है, हमको पहले बताई गई. मतलब क्षमता क्या, हमको टाइम बताया गया कि ए किसी काम को करने में 10 दिन लेगा, ये 15 दिन लेगा, ये 10 लेगा, ये 12 लेगा, ये 15 लेगा, इस हिसाब से दिया है. तो अगर हम इनकी क्षमता निकाल पाएँ तो हम इनकी वेतन भी हम इनके निकाल पाएंगे. और क्षमता निकालना तो हमको आता है, बचपन से सीख रहे हैं हम. ठीक है. क्या क्या सीख रहे हैं बचपन से? एलसीएम निकालना सीख रहे हैं ना. एलसीएम ले लेंगे, इसका 60 आएगा. ठीक है. ये क्या बताएगा हमको? टोटल वर्क बताएगा. सीख रहे हैं? कितने सारे लेक्चर हो गए ये करते हुए हमको. अब इसकी एक ही एफिशिएंसी निकालेंगे. एफिशिएंसी ये हो गया 6 यूनिट पर डे, इसकी 5 यूनिट पर डे, इसकी 4 यूनिट पर डे. ठीक है भाई. तो तीनों की क्षमता इतनी आ गई. अब तीनों एक साथ अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितनी यूनिट बनाएंगे? 15 यूनिट पर डे. एक दिन में 15 यूनिट्स बनेगी. ठीक है. एक दिन में 15 यूनिट्स बनेगी. तो ये जो पैसा है वो 15 यूनिट बनने पर मिलेगा ना. मतलब 750 रुपये फैक्ट्री वाला जो मालिक है या जो भी है वो तब दे सकता है जब वो 15 यूनिट बनाए. यानी कि 750 रुपये जो है वो 15 यूनिट बनने के बाद मिलेंगे. यानी 15 यूनिट बनने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो 750 का होगा. ऐसा समझ सकते हैं हम. ठीक है. तो हम मान लें हमारी 15 यूनिट वो है जो है वो 750 रुपये के बराबर है. क्लियर. 15 जो हमारी यूनिट्स है वो 750 के बराबर है. 15 यूनिट बनते ही 750 रुपये मिल जाएंगे. तो एक यूनिट बनने पर कितने रुपए मिलेंगे बोलो? 15 पंजे 75, तो यहाँ पर 50. यानी एक यूनिट की कीमत जो है, एक यूनिट बनाने की जो वो है मेहनताना जो कहते हैं उसको, एक यूनिट बनाने का लेबर चार्ज जो है 50 रुपये है. मालूम चल गया हमको. ठीक है. अब तीनों ने जैसे कि मैंने बोला एक ही समय पर स्टार्ट किया, एक ही समय पर ख़त्म किया, मतलब तीनों ने बराबर टाइम लिया. तो अब मैंने बोला था, यहाँ पे समझाया था कि अगर टाइम बराबर होगा तो पैसा एफिशिएंसी क्षमता के हिसाब से बटेगा. तो चलो क्षमता देख लेते हैं. एक की जो है वैल्यू वो 50 के बराबर है. तो यहाँ पर एक को कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ पर हम वेजेस की बात कर रहे हैं ना. वेजेस यानी वेतन की बात कर रहे हैं हम, है ना. तो एक को कितना वेतन मिलेगा भाई? 6 × 50 300 रुपये. 300 रुपये. कम ऑन. बी को कितना मिलेगा? 5 × 50 250 रुपये. 250 रुपये. ठीक है. सी को कितना मिलेगा? 200 रुपये. देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है. तीनों ने काम किया. ए एक दिन में 300 लेके जा रहा है बी, और सी जो है वो 200 लेके जा रहा है. तो यही पूछा था हमसे कि जो वेतन है 750 रुपये हैं वो कैसे कैसे बटेंगे. हमने बांट के दिखा दिया. ठीक है. बांट के दिखा दिया हमने. नोट कर लो इसको. कम ऑन. इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरह से ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं. ठीक है. कैसे दे सकते हैं वो आप एक बार क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड वाला पढ़ो. इसमें उसको पढ़ के देखना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे दे सकते हैं उसको अलग तरीके से. समझ में आएगा अपने आप. करके देखो उसको. चलो देखते हैं.
करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा आपने, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ फिर समझ लेते हैं। ए डिड अ वर्क फॉर 5 days एंड देन लेफ्ट। ए ने 5 दिन काम किया, भाग गया छोड़ के फिर। एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी इन 13 days। और बचा हुआ काम जो है वो बी ने करा, कितने दिनों तक? 13 days तक। ठीक है भाई, ठीक है, बचा हुआ काम किसने किया? बी ने 13 days तक। इफ ए हैड वर्कड फॉर 3 days देन रेस्ट ऑफ द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय बी इन 20 days। समझ में आया? अगर ए 3 दिन काम करता तो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी को 20 दिन लगते। देखो समझो, 2 केस बता दिए हमको ना, 2 केस बता दिए यहाँ पर। एक केस 1 है, केस 1 में क्या बोल रहा है कि ए कितने दिन काम करेगा? ए 5 दिन करेगा और बी जो है, बी पूरा करने के लिए बचे हुए 13 दिन करेगा। अभी केस 2 बोल रहा है यहाँ पर। केस 2 में क्या बोल रहा है? वापस से ए और बी है। ए ने अगर 3 दिन काम किया है ना, ए ने 3 दिन काम किया तो बी को 20 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ समझो ज़रा, यहाँ से एक चीज़ समझो। क्या समझो? अगर ये 5 दिन काम कर रहा है, काम उतना ही है, काम इतना ही है। देखो काम तो जो है वो फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक का काम करना है पूरा। ए अगर 1 2 3 4 मतलब देखो ऐसे समझेंगे इसको, ऐसे समझेंगे इसको, देखना ध्यान से। पूरा काम है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 5। तो ए अगर 5 यूनिट 5 दिन काम कर रहा है तो बचा हुआ काम बी को 13 दिन लग रहे हैं। ए अगर 5 दिन कर रहा है, बचे हुए काम को करने के लिए बी को 13 दिन लग रहे हैं। और अगर ए सिर्फ 3 दिन काम कर रहा है, सिर्फ 3 दिन काम कर रहा है ए, ठीक है, तो बचे हुए काम को करने के लिए बी को 20 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं ना। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है, देखो ये 5 था, ये 3 है, तो ए के 2 दिन के काम को करने के लिए ए का कितने दिन का काम है? 2 दिन का काम ए का जो है उसको करने के लिए बी को 7 दिन ज़्यादा चाहिए। आ रहा समझ में? यहाँ पर 13 दिन लग रहे थे और अगर ए 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तो बी को 7 दिन ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फील आ रही है? फील आनी ज़रूरी है। देखो इस क्वेश्चन में फील आ गई, क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार तुम देखना एसएससी के अंदर आते हैं, ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर जो हमारे प्री वाला है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी प्री में ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको करने का एक लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड पे हम नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट मेथड समझ रहे हैं। तो इस मेथड की फील आनी चाहिए। देखो फील आ गई, ये मेथड समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लगाओगे सब बन जाएंगे, ठीक है। फील लो आप वापस से। देखो ए अगर किसी काम को 5 दिन तक करता है तो उसी काम को पूरा करने में बी को 13 दिन लग रहे हैं, ठीक है। फिर अगर ए 3 दिन कर रहा है तो बी को कितने दिन लग रहे हैं? पहले जितने लग रहे थे उससे 7 दिन ज़्यादा। तो पहले केस से अगर ए 2 दिन कम काम करेगा तो बी को 7 दिन ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए के 2 दिन का काम करने में बी को 7 दिन लगते हैं, यानी बी के 7 दिनों का काम ए 2 दिनों में कर लेता है। तो ये क्षमता ही तो हो गई भाई, अरे बोलो, ये क्षमता ही तो हो गई। यानी ए की जो क्षमता है, ये देखो टाइम हो गया ना, इतना तो समझ में आ रहा है। देखो यह ए, यह बी, और ये बात कर रहे हैं, मैं टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर ए जिस काम को 2 दिन में करता है उस काम को बी को करने में 7 दिन लगते हैं। कितने दिन? 7 दिन लगते हैं। हमने पिछले जो लेक्चर थे उसमें समझा था कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है, वो टाइम के रेशियो के रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये होगा 7 और ये होगा 2, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 7 यूनिट पर डे, बी की आ गई 2 यूनिट पर डे, है ना। इस तरह से आ गया, इस तरह से मान सकते हैं। ए की एफिशिएंसी मिल गई मुझे 7 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी मिल गई मुझे 2 यूनिट पर डे। क्लियर है? बस एफिशिएंसी निकालनी थी। अब खेल इसका सरल हो गया। अब देखो अब खेल आसान हो गया इसका। टोटल कितना यूनिट्स बन रही है? ए अगर मैं मान लूँ एफिशिएंसी मतलब यूनिट पर डे ही तो होती है एफिशिएंसी का मतलब, तो यही मान लिया मैंने ना। ए 7 यूनिट पर डे, बी 2 यूनिट पर डे। तो टोटल कितनी बन रही है हमारी? टोटल बन रही है भाई 7 + 2 9 यूनिट्स पर डे। कम ऑन, ठीक है, इतना था। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ दे रिसीव्ड ₹1800
एज टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कितने इनके, टोटल वेतन मतलब वेजेस मतलब वेतन 1800 रुपये है ना। इन 20 days दे रिसीव ₹1800 एज टोटल वेजेस। फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर। अकेले अकेले इनका शेयर कितना होगा, ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे। तो देखो 9 यूनिट बनाने की मेहनत है 1800 रुपये के बराबर, मतलब 9 यूनिट बनाएगा तो 1800 रुपये उसको मिलेंगे, लेबर मिलेगा। 9 यूनिट बनाने पर 1800 रुपये मिलेंगे। तो 1 यूनिट बनाने पर कितना मिलेगा भाई, 200 रुपये, ठीक है 200 रुपये मिलेगा। लेकिन हमारा बी तो कितने यूनिट बना रहा है, वेजेस की बात करते हैं अब, वेतन की, है ना। बी तो कितनी यूनिट बना रहा है भाई, 2 यूनिट बना रहा है और 1 यूनिट पे उसको 200 मिलते हैं तो यहाँ पर 400 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और ए जो है वो 7 यूनिट बना रहा है, 1 यूनिट के 200 मिलते हैं तो यहाँ पर 1400 रुपये मिलेंगे। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से हम ये जो 1800 रुपये का कुल वेतन है इसको हम इस तरह से ए और बी में बांटेंगे। आया समझ में। 1800 रुपये के वेतन को हम कुछ इस तरह से इन दोनों के पास बांटेंगे, ठीक है। जिसने ज़्यादा मेहनत करी उसको जाहिर सी बात है ज़्यादा मिलेगा। क्लियर, नोट करो इसको। अब जिनको समझ में आ गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला वो ट्राई करके देखो, थोड़ा अच्छा है वो क्वेश्चन। ये एसएससी में आ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ही है, करके देखो थर्ड वाला। ये नोट कर लो पहले। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी में आया हुआ है, देख लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मतलब इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन, है ना। देखो 2 men अंडरटुक टू डू अ जॉब फॉर ₹1400, मतलब वेजेस पहले बता दिए इनमें कितने वेजेस मिलेंगे भाई, 1400 रुपये मिल सकते हैं, कम ऑन, ठीक है। वन ऑफ देम कैन डू इट अलोन इन 7 days। एक जो है व्यक्ति वो 7 दिनों में इसको काम कर सकता है। कौन सा व्यक्ति है भाई, ए मान लेते हैं, है ना। ए 7 दिनों में कर लेगा और दूसरा व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, अदर इन 8 days, दूसरा व्यक्ति 8 दिनों में करेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। ए अगर 7 दिनों में करेगा तो दूसरा व्यक्ति 8 दिनों में करेगा। विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 3 days। एक बच्चे की मदद से या एक लड़के की मदद से दोनों ने मिलकर के उस काम को 3 दिनों में कर लिया, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा लड़का हो गया। तो लड़के को हम चाइल्ड लिख देते हैं, चाइल्ड लिख दो, है ना। ये सी हो गया हमारा लड़का, है ना, बॉय हो गया सी। इसकी मदद से इन्होंने इसको काम को कितने दिनों में कर लिया भाई, 3 days में कर लिया। कम ऑन, आ रहा समझ में। हाउ मच मनी विल द बॉय गेट। अब उस लड़के को कितने रुपए मिलने चाहिए, इस लड़के को कितने रुपीस मिलने चाहिए। करो इसको थोड़ा करो भाई करो। इस लड़के को कितने रुपए मिलने चाहिए, इस तरह से है ये। तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, एफिशिएंसी निकाल लें तीनों की, है ना। तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम एक तो, ठीक है भाई। तीनों की एफिशिएंसी निकाल करके हम, जैसे अभी हमने ये करा ना, ये फाइनल जो हमारा 9 है, जितना भी इसकी एफिशिएंसी का सम आएगा उसको हम 1400 के बराबर कर सकते हैं। फिर 1 निकालेंगे, 1 कितने के बराबर है वो निकल जाएगा, ठीक है। 1 कितने के बराबर है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, सी की एफिशिएंसी जितनी होगी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका जो मैंने बताया इससे आप सब कर ही लेंगे, क्योंकि आप सभी ने अभी तक सारे जो क्वेश्चन करें वो इसी मेथड से करें, ठीक है। तो ये तरीके से हो जाएगा आपका। मैं एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ।
दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, बता दूँ या कर रहे हो उससे? देखो समझो, दूसरा तरीका समझो। ए जो है वो 7 दिनों में पूरे काम को करता है, ठीक है, और बी जो है वो पूरे काम को कितने में? 8 दिनों में करता है, ठीक है। अब 3 दिनों में वो काम हो रहा है, ठीक है, 3 दिनों में वो काम हो रहा है, तो ए जितना काम 8 दिनों में करता था उसका 3 दिनों में उसका कितना हिस्सा करेगा? 3/8। ए 3/8 पार्ट उसका कर लेगा। भाई देखो 8 दिनों में वो पूरा वर्क कर रहा था ना, तो 3 दिनों में कितना करेगा? 3/8, ठीक है। ये देखो ना, 8 दिनों में पूरा एक वर्क कर रहा था, ठीक है। एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1/8 वर्क करेगा, ठीक है। 3 दिनों में कितना वर्क करेगा? समझो समझो समझो, 3/8 वर्क करेगा, ठीक है भाई। 3 दिन में 3/8 वर्क करेगा, तो ये ए का वर्क आ गया, यहाँ पर ए का वर्क आ गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बी के वर्क की, तो बी भी ठीक इसी तरीके से, नहीं ए का ना 3/7 है, ये मैंने बी का समझा दिया, ये बी का समझा दिया, कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए चीज़ बस। 3/8 जो है वो बी की थी, ठीक है, 3/8 बी की थी, तो ए की कितनी आ जाएगी? 3/7, 3/7, इतना इतना वर्क उन्होंने कर लिया, है ना। तो 3 दिनों के अंदर दोनों का कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो चुका होगा? देखो सीधा प्लस करना है हमको, इसको प्लस करना है, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो चुका होगा अभी तक। ये वाले मेथड से भी करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, करके देख लेना। ये मैं थोड़ा ना और शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने 3/7 और 3/8 को प्लस कर दिया, क्या क्या होगा? देखो ये इधर से मल्टीप्लाई, 8 3 × 24, 7 3 × 21, 7 7 × 49, 7 8 × 56, 56 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये 24 और 21 कितना होगा? 25, नहीं 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 45, 45, 25 कौन बोला? 45 होगा, ठीक है, 25 मत बोलना, 45, 45/56, ठीक है भाई। मतलब टोटल वर्क हमारा था 56, टोटल वर्क था हमारा 56, है ना। और 56 में से हमने 45 जो है 56 यूनिट बनानी थी टोटल, 56 में से 45 यूनिट तो ए और बी दोनों ने मिलकर के बना ली। तो अब सी ने कितनी यूनिट बनाई होगी भाई, बोलो? सी ने 56 में से 45 माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करके देखेंगे, 56 में से 45 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 11। तो सी ने 11 यूनिट बनाई, कितने में से? 56 में से 11 यूनिट बनाई, ठीक है। और 1400 रुपये बांटने हैं, ठीक है, 1400 रुपये बांटने हैं, तो क्या करेंगे? इनटू 1400 कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो अब देखो इसको काटेंगे यार, ये जो पैसे हैं 1400 रुपये, ये इस हिसाब से तो बटेंगे, 56 के हिसाब से बटेंगे, या मैं ऐसे करता, देखो जैसे मैंने यहाँ पे करा, कैसे बताऊँ, यहाँ करके बताता हूँ। 56 को बराबर कर देता 1400, फिर 1 निकालता, फिर 11 निकालता, वही बात होती ना, वही बात है यहाँ पर, ठीक है। आप वैसे भी करोगे सेम आएगा आंसर, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। 14 1 × 14, 14 4 × 56, क्लियर। अब ये बचा यहाँ पर 100, तो 4 2 × 8 बचेगा यहाँ पर 2, 4 5 × 20 बचेगा 25, तो 25 × 11 275 रुपीज़। तो वो जो बच्चा था, वो जो लड़का था, वो जो बालक था सी, उस बच्चे को अब कितने रुपए मिलेंगे भाई? 275 रुपये मिलेंगे, ठीक है। उस बच्चे को 275 रुपये मिलेंगे, नोट कर लो इसको, ठीक है। ये आया हुआ है एग्जाम में, 275 रुपये मिलेंगे। 4 ऑप्शन थे उसमें, है ना, 4 में से सी ऑप्शन था 275 वाला, और हम निकाल लिया कि 275 कैसे आएगा, क्लियर, नोट कर लो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा वेजेस वाला पार्ट भी हो चुका है ना। अभी वेजेस के अंदर वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और लेकिन ये जो क्वेश्चन है, हमने जो भी 3 क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट सीखे ना, उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं है। आप चेक कर लेना, क्वेश्चन ट्राई करके देखना, सारे क्वेश्चन करके देखना, सारे वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 चीज़ें जो मैंने बताई थी वो याद रखना, वेजेस जो है, वेतन जो है, वो क्षमता के आधार पर बटेगा अगर टाइम सेम हो तो, अगर टाइम सेम नहीं है तो टाइम को और क्षमता को दोनों को हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टाइप के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।